जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के रिज़ल्ट और इनरोलमेंट के बारे में। साथियों, मैंने भी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फॉर्म भरा था और मैंने भी एग्ज़ाम आपकी तरह ही 14 जुलाई को दिया था। और साथियों, मैं भी उतना ही वेट कर रहा हूँ, उतना ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का जितना आप कर रहे हो। ठीक है साथियों, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कम से कम कुछ तो बताओ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के रिज़ल्ट या इनरोलमेंट के रिगार्डिंग। तो साथियों, इतना सारा कमेंट था कि आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच ये वीडियो लेकर आना पड़ा मुझे। तो साथियों, कुछ हद तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना सीएसबी की तरफ से ना उनके वेबसाइट पर कुछ नहीं आ रहा है, ताकि पता भी चले कि कुछ अपडेट कुछ तो दे कि भाई मिड सितंबर में देंगे या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में देंगे। ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है। और साथियों, ये एक ही संदेश दिखा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी को। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी पर पूरी तरह से संदेह है कि इस बार टूर ऑफ ड्यूटी कहीं लग ना जाए। ठीक है साथियों, और टूर ऑफ ड्यूटी लगने का कारण भी है क्योंकि बार बार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट पर ट्वीट जा रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर रिजल्ट रोका गया है और उससे भी ज़्यादा इनरोलमेंट को रोका गया है, तो इसी वजह से रोका गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी को वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ तक अब बातें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। भले ही वेबसाइट पर नहीं आ रहा है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये रिज़ल्ट का डिले होना और इनरोलमेंट का डिले होना टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ इशारा बिल्कुल कर रहा है। और इससे बहुत लोग परेशान भी है कि टूर ऑफ ड्यूटी से बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। चाहे जो भी होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ये जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि कितने सालों तक है ये टूर ऑफ ड्यूटी, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 9 साल हो या 14 साल हो या जैसा भी होगा, वो अभी तक नोटिफिकेशन जब तक टूर ऑफ ड्यूटी का नहीं आता है कि टूर ऑफ ड्यूटी लगा है और कितने सालों के लिए लगा है, तब तक इस पर वीडियो बनाना मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और टूर ऑफ ड्यूटी कम से कम साथियों, मिनिमम भी अगर मैं मानता हूँ तो अगर एयरफोर्स में लगाएंगे भी तो 9 साल का तो लगेगा ही। तो उसके हिसाब से आगे वीडियो बनेगी भी टूर ऑफ ड्यूटी के। लेकिन अभी तक यही उम्मीद मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या आपको भी ये संदेह होता जा रहा है कि क्या सच में इस बार टूर ऑफ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर ही दिया जाएगा। क्योंकि रिज़ल्ट का रुकना और इन्वायरमेंट का रुकना सीधा सीधा पूरी तरह से इशारा कर रहा है एक टूर ऑफ ड्यूटी का। और साथियों, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप अपने अगले इनटेक की भी तैयारी करो। नेवी का भी फॉर्म बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगा। असम राइफल का भी फॉर्म आ चुका है, बहुत जल्द वो ओपन हो जाएगा। और जितने भी एसएससी जीडी भरे होंगे या एसएसबी हेड कांस्टेबल भरे होंगे, प्लीज़ फोकस होकर अच्छे से तरीके से तैयारी कर लो। और इस बार ठान लो, इस बार इतनी वैकेंसी है कि आराम से सिलेक्शन ले लेना है और हम लोग को आराम से फ़ौज में शामिल हो जाना है। देश सेवा करना है, चाहे किसी भी डिफेंस सेक्टर में जाए, लेकिन देश सेवा सबसे बड़ी सेवा हम लोग के लिए होनी चाहिए। वर्दी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर पर। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ अपनी फेज़ 2 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे कि फेज़ 2 के में जीडी का डेली एक टॉपिक कम से कम आप लोग पढ़ो। और रनिंग में बता चुका हूँ, रनिंग कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ो, पुशअप करो, जितना भी होता है सारा चीज़ करो। और अपने अगले इनटेक की भी तैयारी करो। और रिज़ल्ट पर अब ध्यान बिल्कुल मत दो कि कब आएगा रिज़ल्ट कब नहीं आएगा, इससे कोई अब हम लोग को मतलब ही नहीं रहा है, लग रहा है अब। लेकिन मैं एक ही चीज़ के लिए आया हूँ बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच। 2-3 दिन लगे मुझे आने में, लेकिन आया हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि अब टूर ऑफ ड्यूटी पर पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि इशारा कर रहा है रिज़ल्ट का डिले होना और इन्वायरमेंट का डिले होना। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद।